नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं हूं विजय और आज की वीडियो है एकलव्य और द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और इसके साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था। इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है हमें वो ये दिया जाता है कि द्रोणाचार्य ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। और साथ में हमें यह भी बताया जाता है कि अर्जुन जो थे वो बड़ी जाति के थे, एकलव्य छोटी जाति का था, इसलिए उन्होंने धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से गलत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बात जो हमें बताई गई है, जो आपने देखा है, पढ़ा है, टीवी सीरियल्स में देखा है और किताबों में पढ़ा है, वो पूरी तरीके से गलत है। दरअसल बात कुछ और ही है। जो एकलव्य के पिता थे वो उस समय जरासंध की सेना में चीफ इन कमांडर थे, यानी कि प्रमुख सेनापति थे। और जैसा कि आप जानते हैं, जरासंध वही व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण पर 17 बार अटैक कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के टाइम से जरासंध की तुलना की जाए तो वो उस समय का नॉर्थ कोरिया का किम जोंग था। जिस तरह से किम जोंग को लोग एक सन की तानाशाह कहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, लोगों को हमेशा डराता रहता है, मेरे पास बॉम्ब है मार दूंगा। ठीक उसी तरह से जरासंध भी उस समय में था, बहुत ही शक्तिशाली था और साथ में अक्सर लोगों को डराया धमकाया करता था, युद्ध के लिए चैलेंज करता रहता था और स्वयं उसने भगवान श्री कृष्ण को 17 बार अटैक कर चुका था। और इसके साथ एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एकलव्य था वो जरासंध की सेना में आर्मी जनरल रह चुका था। तो सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य किसी ऐसे व्यक्ति को धनुर्विद्या दे देते तो वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए जानबूझकर, यही सोचकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। आप इस बात को दूसरे एंगल से भी समझिए कि आप किसी भी पाकिस्तान या चाइना के किसी भी व्यक्ति को मिसाइल बनाना या हथियार बनाना तो नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि वो बाद में आपके ही देश को नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। अक्सर हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, ताकि हमारे बीच में भेदभाव बना रहे, हम आपस में लड़ते रहें, कभी यूनिटी ना हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़, चाहे वो रिलीजियस कंटेंट हो, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़े, अच्छी चीज़ें ही लोगों के बीच में फैलाएं और टीवी सीरियल्स को देखकर कहीं इधर उधर की बातों को पढ़कर या सुनकर उन पर बिलीव ना करें। ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।